बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से कहा है कि ये पॉलिसी फैसला भी कर ले, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा है कि मैंने 3 निकात पर दलाइल दिए हैं। 9 मई के वाकयात पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस भी दलाइल दे चुके हैं। मैं भी इस मामले पर कुछ तफसील अदालत के सामने रखूंगा। मेरे दलाइल का दूसरा हिस्सा मरकजी केस की समाअत के दौरान करवाई जाने वाली यकीन दहानियों पर होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि दलाइल का तीसरा नुक्ता अपील के हक से मुतालिक होगा। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील के हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है, इस पर हदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। पहले सिंध केनाल का मामला ज़ेर बहस रहा, अब भारत ने जो कुछ किया इस पर सबकी तवज्जो है। आज आलमी अदालत इंसाफ रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हदूद के दिफा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मा के लिए अपने अज़म में गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शानदार पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को बर वक्त रोका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मा के लिए अपने अज़म में गैर मुतज़लज़ल है। ये कामयाब कार्रवाइयाँ इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है और दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। चीन ने इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया। इसाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। चीन की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाक़ये के शफाफ तहकीकात के मुताबिक खैर मुक़दम किया गया। इस मौके पर इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म है और ख़ित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं। पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था कि चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की है। वांग यी ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। टैक्स की शरह बढ़ाने के बावजूद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने रवा माली साल के पहले 9 माह जुलाई ता मार्च के दौरान गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स WHT की मद में 169 अरब रुपए जमा किए, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत में ये वसूली 136 अरब रुपए थी। तफसीलात के मुताबिक FBR ने टैक्स शरों में इजाफे के बाद जायदाद की गैर खरीदो फरोख्त पर टैक्स की रकम में 50% इजाफा करने का हदम मुकर्रर किया था, लेकिन अब तक माली साल 2024 और 25 के पहले 9 माह में टैक्स वसूली गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 24% बढ़ी है। टैक्स शरों में इस ज़बरदस्त इजाफे के बावजूद जायदाद के शोबे ने रवा माली साल के पहले 9 माह जुलाई ता मार्च के दौरान खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स WHT के मद में 169 अरब रुपए अदा किए हैं। जायदाद के शोबे के टैक्सों की सूरत में शराकत गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत में 136 अरब रुपए थी, जो मौजूदा माली साल में अब तक 24.3% के इजाफे के साथ सामने आई है। ताहम हुकूमत ने जायदाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED ख़त्म करने के लिए एक समरी पेश की है, लेकिन इसी की कौमी ख़जाने में शराकत रवा माली साल के पहले 9 माह में 2 अरब रुपए से कम रही है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।